जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पर। दोस्तों, आज हम लोगों का पेन आरेख का पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 में आज हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे, विश्लेषणात्मक बेन आरेख। अब ये विश्लेषणात्मक बेन आरेख क्या होता है, इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किसी भी डेटा का हम लोग बेन आरेख कैसे ड्रा करते हैं या कितने प्रकार के डाटा होते हैं या उनकी हम ये बेन आरेख क्या होते हैं, ठीक है, इनका यूजेस क्या होता है, इन सबको हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है विश्लेषणात्मक बेन आरेख। अब ये विश्लेषणात्मक बेन आरेख क्या होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आइए अब हम लोग एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाई, विश्लेषणात्मक इसमें से क्या होता है, इसमें आपको विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृति दिखेंगी। अब ये विभिन्न ज्यामितीय आकृतियाँ क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, त्रिभुज हो सकता है, सर्कल हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों से रिलेट करके और यहाँ पर आपको डेटा दिए जाएंगे, उन्हीं डेटा के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। तो इनका आप कैसे, जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, उस स्कूल में कई, जैसे मान लो एक इंटर कॉलेज है या कोई एक स्कूल है, उसमें विभिन्न प्रकार के टीचर होंगे, ठीक है। कुछ टीचर ऐसे होंगे जो केवल एक स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, जैसे मैथ पढ़ाते होंगे या साइंस पढ़ाते होंगे। कुछ ऐसे टीचर होंगे जो उस सब्जेक्ट के साथ साथ में कुछ और पढ़ा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए जो मैथ के टीचर हो गए वो फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, या जो बायोलॉजी के टीचर होंगे वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। तो कुछ इन्हीं तरह से क्या होते हैं, टीचर्स होते हैं और उस वो लोग अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। यानी कि यहाँ पर मेरे कहने का कुल मतलब यह है कि जब मान लो एक ही स्कूल है, वहाँ पर जो टीचर्स हैं, कोई टीचर ऐसा है जो केवल एक स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाता है, कुछ ऐसे टीचर हैं जो स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, साथ साथ में कोई और एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो इस हिसाब से वहाँ पर जितने टीचर हैं या जितने टीचर पढ़ाते हैं, अगर उनकी हमें संख्या पता चल जाए तो हम उनके अकॉर्डिंग उनका आंसर कर लेंगे। कितने टीचर ऐसे हैं जो 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या कितने टीचर ऐसे हैं जो केवल व केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम वहाँ पर उसका आंसर करते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमें ये बेन आरेख दिखेंगे और इस बेन आरेख में आपको इस तरह से ज्यामितीय आकृति दिखेंगी और इस तरह से आपको एक डेटा दिए जाएंगे और इन्हीं डेटा के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर करना होगा। अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 ज्यामितीय आकृति यानी कि 3 बेन आरेख दिख रहे हैं। त्रिभुज दिखा रहा है किसान को, और ये जो सर्कल दिख रहा है स्नातक को डिनोट कर रहा है, और जो स्क्वायर है ये शादीशुदा लोगों को दर्शा रहा है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन पूछें कि बताइए कि इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो केवल व केवल किसान हैं, तो जब केवल व केवल किसान की बात हो रही है तो इसमें हम ऐसे आरेख को देखेंगे जो किसान को डिनोट कर रहा है, और केवल व केवल किसान को पूछा जा रहा है तो हम इन 2 आरेखों को नेग्लेक्ट कर देंगे। यानी कि जो डेटा इन 2 आरेखों में भी आएगा, इसके अलावा वो लोग क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है केवल व केवल किसान के लिए, तो यहाँ पर हमें केवल व केवल एक ही नंबर दिख रहा है, वह है केवल 1, और इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। तो ठीक इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब अगर इसी आरेख में हम पूछें कि इसमें कितने ऐसे लोग हैं कि जो, अब देखो ये पूछने का 2 तरीका हो सकता है। अभी तो हमने बताया केवल व केवल क्या हो सकते हैं, किसान, इस तरह से, और एक आपको इनडायरेक्टली रूप से पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसे कितने स्नातक हैं जो ना तो किसान हों और ना तो शादीशुदा हों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं। क्या था कि यहाँ पर अभी हमने बताया कि जो यहाँ पर ये केवल व केवल एक व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए या केवल ऐसे डेटा को हमें फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहला तो अभी हमने बताया कि पूछा जा सकता है केवल व केवल, तो वहाँ पर भी हमारा आंसर क्या होगा 1। या इसी क्वेश्चन को अगर हम इनडायरेक्टली रूप से पूछें कि बताइए कि ऐसे कितने स्नातक हैं जो ना तो किसान है और ना तो शादीशुदा हैं, तो इसके लिए देखिए कुल कहने का मतलब एक ही है। यानी कि हमें ऐसे डेटा को, ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना है कि जो केवल व केवल एक ही आरेख को डिनोट कर रहा हो, जो केवल क्या हो, स्नातक हो। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन हमसे घुमा के भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा गया है।
तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था कि ऐसे कितने स्नातक हैं जो ना तो किसान हो और ना ही शादीशुदा हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो स्नातक वाला आरेख है उसको पकड़ेंगे। अब इसमें हम उन सभी आरेखों को और उन नंबर को नेगलेक्ट कर देंगे जो स्नातक के अलावा अन्य चीज़ों को डिनोट कर रहे होंगे। तो अगर हम इस 2 नंबर को देखें तो ये ट्रायंगल में आ रहा है, और अगर 3 को देखें तो ये तीनों में आ रहा है, यानी कि हमें केवल व केवल बताना है स्नातक को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को नेगलेक्ट कर देंगे और यहाँ से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो केवल व केवल किस में दिख रहा है, 6 में। तो इस तरह से केवल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6। इसी तरह से पूछा जा सकता है कितने लोग केवल शादीशुदा हैं, तो वहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 2 के पास पहुंचते हैं, यानी कि अब यहाँ पर 2 डेटा से निरूपण जो होगा, जो 2 डेटा को मिला करके क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर एक तरह से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए वह ऐसा कौन सा नंबर है, या इतने यहाँ पर डेटा हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ से अगर क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए वह कौन सा ऐसा संख्या है जो किसान और स्नातक दोनों को डिनोट कर रहा है। यानी कि अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो किसान भी हो और साथ ही साथ क्या हो, स्नातक भी हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है वो शादीशुदा ना हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 2 वेन आरेखों को देखना होगा। कौन कौन से, एक किसान को देखना होगा और स्नातक को देखना होगा। तो इन जो 2 आरेखों में जो डेटा होगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया किसान और स्नातक। तो किसान और ये देखिए जो ट्रायंगल डिनोट हो रहा है ये आ रहा है आपका ट्रायंगल में किसान, और स्नातक किसको डिनोट कर रहा है, सर्कल को। यानी कि अब ऐसा डेटा चाहिए जो ट्रायंगल में भी हो और सर्कल में भी हो। तो यहाँ पर एक ही डाटा दिख रहा है, क्या है, 2। यहाँ पर अगर हम 3 की बात करेंगे तो 3 डिनोट कर रहा है शादीशुदा को, लेकिन हमसे केवल पूछा गया है किसान और स्नातक की। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से पूछा जा सकता है ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ऐसा वह कौन सा संख्या है या ऐसा कौन सा लेटर है कि जो यह डिनोट कर रहा हो कि वो शादीशुदा हो, साथ ही साथ क्या हो, स्नातक भी हो। तो यहाँ पर हम ऐसे ही सेम आरेख को सर्च करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे शादीशुदा को और साथ ही साथ देखेंगे वह कौन सा ऐसा आरेख है जो स्नातक को डिनोट कर रहा है। इन दोनों को जो फॉलो करेगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे इसमें तो यह एक ही नंबर को केवल दिख रहा है जो क्या है, 4 नंबर है। इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अभी था एक डेटा से और ये 2 डेटा को मिला के आंसर। अब इसमें से आपको एक नंबर ऐसा दिख रहा है जो नंबर है 3। ये 3 जो है इन तीनों डेटा को मिला करके बनाया गया है। यानी कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब पूछा जाएगा कि वह कौन सी संख्या है। यहाँ पर हमने संख्या लिखा हुआ है, वहाँ क्वेश्चन में आपको लेटर भी मिल सकता है, कुछ प्रतीक भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए वह ऐसा कौन सा डेटा है या वह ऐसा कौन सा संख्या है जो इन तीनों को डिनोट करता है, मतलब वह किसान भी हो, स्नातक भी हो और शादीशुदा भी हो। तो इसमें हम वेन आरेख में चेक करेंगे, वह संख्या ढूंढेंगे, वह लेटर ढूंढेंगे, वह प्रतीक ढूंढेंगे जो इन तीनों आरेखों में हो, जो इन तीनों आरेखों को फॉलो करे, तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस आरेख में अगर हम जब देखेंगे तो इन तीनों में कौन आ रहा है, देखो ट्रायंगल में भी आ रहा है 3 और इस सर्कल में भी 3 आ रहा है और इस स्क्वायर में भी 3 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट और इसी पर आधारित आज हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को हमने कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और ये जो आपका क्वेश्चन है ये पूछा गया है CGPSC 2017 का क्वेश्चन है, यानी कि ये ठीक ठाक क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर यानी कि CGPSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, आपके पास 4 डेटा हैं और उन 4 डेटा को पेन आरेख के माध्यम से यहाँ पर डिफाइन किया गया है और यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और इन्हीं डेटा के आधार पे आपसे यहाँ पर कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन सभी जो ये जितने भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं विश्लेषणात्मक के, तो इनको सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, पूछा जा रहा है कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं हैं।
यानी कि अब हमें यहाँ पूरा डेटा पढ़ने से मतलब नहीं होगा। अब अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें यहाँ से क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा कि हमें कितने डेटा की आवश्यकता है और उन्हीं डेटा के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर जब हम ध्यान से देखेंगे, हमसे यहाँ पूछा जा रहा शिक्षित पुरुष हैं, यानी कि शिक्षित भी हों और पुरुष भी हों, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो शहरी नहीं होने चाहिए। तो अब हमें दो डेटा चाहिए। दो डेटा कौन कौन से चाहिए? एक शिक्षित चाहिए और पुरुष चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वेन आरेख के पास आएंगे और इसको देखेंगे। तो इसको जब हम देखेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे भाई पुरुष वह कौन सा आरेख है जो डिनोट कर रहा है पुरुष है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें आयत दिख रहा है और ये आयत किसको डिफाइन कर रहा है? पुरुष को। लेकिन ध्यान रखना है हमको शिक्षित भी चाहिए। अब हम चेक करेंगे वह कौन सा आरेख है, यानी कि यहाँ पर ट्राइंगल है जो डिफाइन कर रहा है शिक्षित को। तो अब हमें चाहिए पुरुष भी और शिक्षित भी, लेकिन ध्यान रखना वो शहरी नहीं। तो इस तरह से अगर हमने देखा तो यहाँ पर हमारे पास कितने डेटा हैं? 1 2 और यहाँ पर 3 डेटा हो गए। लेकिन हमें क्या चाहिए? पुरुष चाहिए, शिक्षित चाहिए। तो यहाँ देखिए ये 11 क्या है? पुरुष भी है और शिक्षित भी है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर जो 4 है ये भी क्या है? पुरुष है और शिक्षित है। लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि ये जो डेटा हमें चाहिए वो शहरी नहीं चाहिए। कौन हमें किसको जो फाइंड आउट करना है? शिक्षित पुरुष और शहरी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हमें पुरुष मिल गए 11 में, और यहाँ पर जो हमने देखा तो यहाँ पर शिक्षित भी मिल गया। ये 4 इसलिए हम नहीं यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर आंसर कर रहे हैं क्योंकि ये शहरी में भी है। तो इसलिए 4 हमारा ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा और यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11। तो इस तरह से हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से आंसर 11। इसी तरह हमें दोस्तों अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। हमारे पास यहाँ पर हमने मिनिमाइज़ कर दिया, नहीं तो अगर लिखते इसके क्वेश्चन को तो ये पूरा वाइट बोर्ड ही फिलअप हो जाता है इसके क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल गया 11। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कितनी स्त्रियाँ शहरी एवं सेवक भी हैं। यानी कि अब हमें स्त्री चाहिए और वो शहरी भी चाहिए। तो ऐसे हम ऑप्शन को अब यहाँ पर फिलअप करेंगे या ऐसे हम आरेख को देखेंगे जो क्या हो? शहरी भी हो और क्या हो? स्त्रियाँ भी हो और जनसेवक भी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आइए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कितनी स्त्रियां शहरी एवं जनसेवक भी हैं। यानी कि अब हमें केवल ऐसे आरेख को सर्च करना है कि स्त्रियों, यानी कि ऐसे हम ऑप्शन को नेगलेक्ट कर देंगे जिसमें पुरुष होंगे, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना साथ ही साथ क्या होना चाहिए? शहरी भी होना चाहिए और जनसेवक भी होना चाहिए। तो अब हम आते हैं पेन आरेख के पास। यानी कि देखिए ये आरेख तो हमारा हो नहीं सकता, ये यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है? पुरुष को। इन सब के अलावा जितने भी डेटा होंगे वो क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे, महिलाएं हो जाएंगी। तो हमें अब चाहिए शहरी महिलाएं और जनसेवक भी। तो अगर इस आरेख को हम ध्यान से देखें वृत्त को, तो ये किसको डिफाइन कर रहा है? शहरी को। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये डिफाइन कर रहा है जनसेवक को। अब हमें क्या चाहिए? जनसेवक भी चाहिए, शहरी भी चाहिए और महिलाएं चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये पुरुष हो गया। यानी कि इतने अगर पुरुष हैं तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? महिलाएं हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा करेक्ट 10। यानी कि यहाँ पर 10 ही ऐसा नंबर है जो यह डिफाइन कर रहा है कि ये महिलाएं हैं, शहरी हैं और जनसेवक भी हैं। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 10। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कितने अशिक्षित और शहरी पुरुष हैं। यानी कि अब यहाँ पर हमें देखना है अशिक्षित और शहरी पुरुष। यानी कि ये पुरुष वाला तो हमें फाइंड आउट करना है। ये शिक्षित हैं, जो त्रिभुज इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये शिक्षित को डिफाइन कर रहा है। यानी कि इसको हमें छोड़ देना है, इसमें जो भी नंबर आएंगे उसको हम छोड़ देंगे। अब चाहिए पुरुष, तो ये हो गए पुरुष, ठीक है। और ये सब के सब क्या है? अशिक्षित हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर शहरी भी है, यहाँ पर शहरी वाले क्षेत्र को हमें लेना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 9 को अगर हम देखें और 14 को, ये पुरुष भी हैं और अशिक्षित भी हैं। यहाँ पर 8, 9 और 14 जो यहाँ पर नंबर दिख रहा है और ये 13,
तो ये सब के सब क्या हैं, पुरुष भी हैं और अशिक्षित भी हैं। लेकिन हमको वह आरेख या वह संख्या फाइंड आउट करना है जो अशिक्षित हों, पुरुष हों और शहरी भी। तो ऐसा केवल व केवल आपको नंबर यही दिख रहा है 12। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा है 12, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 12। लेकिन अगर यहाँ पर आप ध्यान से और भी देखना चाहें तो आपको नंबर 6 भी दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं 6 को देख करके, लेकिन यहाँ पर हमें 6 को नहीं आंसर करना है। क्यों नहीं करना है, चूँकि हमें जो क्वेश्चन बताया गया है यहाँ पर अशिक्षित, शहरी और पुरुष बताया गया है। अगर इस 6 को हम देखेंगे तो ये जनसेवक भी हो जाएंगे, जो कि हमें कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया गया है कि जनसेवक चाहिए। तो ऐसा केवल व केवल एक ही नंबर है जो यह डिफाइन कर रहा है, वह अशिक्षित भी हैं, पुरुष भी हैं और शहरी भी हैं। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन को रीड करना है। अब दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका जो इन्फॉर्मेशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी डेटा के अकॉर्डिंग हम बेन आरेख को चेक करेंगे और सबको नेग्लेक्ट करके हम अपना आंसर कर देंगे। तो अब मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।